नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 का कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। इस पेपर के अंदर मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख कर रखे हैं। तो दोस्तों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम है वो दिसंबर महीने की लगभग 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछे आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब अपशब्द वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, काका कालेकर ने नदियों को कहकर पुकारा है। तो क्या कहकर पुकारा है? अ केंद्र लोक कथा, ब केंद्र लोक गाथा, स केंद्र लोक माता, द केंद्र लोक विदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा, लोक माता कहकर पुकारा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, पेड़ का स्वभाव था अ केंद्र सरल, ब केंद्र संचल, स केंद्र मिलनसार, द केंद्र कठोर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा, मिलनसार था। अगला क्वेश्चन है एपिसोड वाला तीसरा, तो चांद का पेड़ था। तो चांद का पेड़ कैसा था? अ केंद्र बड़ा सा, ब केंद्र छोटा सा, स केंद्र नाटा सा, द केंद्र मंझला सा। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, बड़ा सा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन दौलत होने पर भी बहुत से लोग बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं? तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार, अ केंद्र मित्र, ब केंद्र शत्रु, स केंद्र संबंधी, द केंद्र परिवारी। तो अपने पास जब ज्यादा धन दौलत होगी तो लोग क्या बनेंगे? अपने ज्यादा से ज्यादा मित्र बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, दो दो अंक के रहेंगे। ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसके अंदर आपको एक लाइन के अंदर उत्तर देना होगा। पांचवा क्वेश्चन है, मुरली वाला पहले क्या बेचा करता था। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? मुरली वाला पहले खिलौने बेचा करता था। तो जो मुरली वाला था सबसे पहले क्या बेचने के लिए आया था? खिलौने बेचने के लिए आया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे छठा, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था। तो ये है ना दोस्तों, पार्टी का ही नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए, पापा खो गए लिखा था। यहाँ पर है ना थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, पापा खो गए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? पापा खो गए लिखा हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे सातवां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविता में किसे सिर पर बंदे सांपे के समान बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कविता में आकाश को सिर पर बंदे सांपे के समान बताया है। दोस्तों देखो, इस पेपर को बनाने के अंदर बहुत ही मेहनत लगी है। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दे। आगे देखो, आठवां क्वेश्चन पूछा आपसे, रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिश्ते नाते तब तक साथ देते हैं जब तक हमारे पास धन दौलत होती है। अगला क्वेश्चन है नौवां, आंख में तिनका गिरने पर क्या हुआ। तो क्या हुआ था? इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखोगे, आंख में तिनका गिरने पर आंख लाल हो गई और दर्द होने लगा। ये क्वेश्चन थे आपके अति लघुतरात्मक। और जो अगले जो क्वेश्चन आने वाले वे आपके शेष चार चार अंक के रहेंगे। ये लघुतरात्मक क्वेश्चन रहेंगे, इनके आंसर भी बड़े हैं, फिर भी मैंने साथ में लिख कर रखे। 10वां क्वेश्चन है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों गलियों और उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे। ये मैंने पूरा का पूरा आंसर लिख रखा है, आप इतना यदि लिख दोगे तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। दोस्तों है ना, मैं आपको हर एक पेपर बताता रहूंगा
हिंदी का भी बताऊंगा, विज्ञान का, गणित का और संस्कृत का मैं स्पेशल लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं खुद है ना गणित और संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ स्कूल के अंदर। तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, साथ ही वह सोरी सोरी सबकी सीटियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन है 12वां, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखोगे, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिल मिला उठा और बेचैन हो गया क्योंकि उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी, जिससे उसका सारा घमंड सुरसुरा हो गया। ये जो आपके क्वेश्चन थे ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के। जो अगले जो आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसके होंगे, व्याकरण के होंगे। तो आपको व्याकरण भी थोड़ी बहुत याद करनी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का रहेगा। विलोम शब्द लिखो, तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द याद होने चाहिए। जैसे आकाश, तो आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल। मानव, मानव का विलोम क्या होता है, दानव। जल, जल का विलोम क्या हो जाएगा, थल। और सदाचार, सदाचार का विलोम हो जाएगा दुराचार। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द लिखो। तो आपको पर्यायवाची भी शब्द यहाँ पर याद करने हैं क्योंकि ये भी आपको 4 अंक के पूछे जाएंगे। बादल, तो कम से कम आपको 3-3 या 4-4 पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे, होने चाहिए। तो देखो बादल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, मेघ, घन, जलद और पयोद। तो देखो अगला है सूर्य, तो सूर्य के आपको 4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, रवि, भानु, दिनकर और प्रभाकर। यहाँ पर भास्कर भी होता है, आप बहुत सारे यहाँ पर है सूर्य के, तो आप आराम से याद कर लेना। आंख, तो आंख के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, नेत्र, नयन, चक्षु। और भी है उसे आप लोचन है, लोचन भी आंख का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आप याद कर लेना। अगला है आकाश, तो आकाश के होते हैं नभ, गगन, अंबर और व्योम। तो दोस्तों ये थे आपके 4-4 अंक के क्वेश्चन। जो अगले क्वेश्चन आए वो आपके 6-6 अंक के रहेंगे निबंधात्मक। मैंने इन क्वेश्चनों के भी आंसर मैंने साथ में लिख कर रखे। तो दोस्तों आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखो 15वां क्वेश्चन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखोगे, इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि हमें परतंत्रता किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। यदि किसी कारण परतंत्रता की बेड़ियां पड़ जाए तो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। जितना आपकी जो किताब के अंदर दे रखा था मैंने उतना ही यहाँ पर लिख दिया पूरा का पूरा। आप भले पासबुक के अंदर देख लेना। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वयं का, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, नदियां हमें अपने अमृत रूपी जल से जीवन प्रदान करती है, खेतों की सिंचाई कर हमें अनाज साग सब्जी देती है, परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती है। नदियों के शीतल जल में स्नान कर हम अपनी थकान दूर करते हैं। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। इसके साथ ही नदियां कल कारखानों से निकलने वाले गंदे रासायनिक पदार्थों को अपने आंचल में समेट लेती है। इस प्रकार हर तरह से नदियां हमारा कल्याण करती हैं। ये कल्याण करने की भावना लोक माता में ही हो सकती है, इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन रहेगा, बाद में आपके फिर से व्याकरण के क्वेश्चन आ जाएंगे। 17वां है, रहीम ने कंवार के बादलों की तुलना किससे की और क्यों की है? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, रहीम ने कंवार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन अब वे गरीब हो चुके हैं। जैसे कुंवार माँ के बादल केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं है, ठीक उसी प्रकार अमीरी से निर्धन हुए व्यक्ति केवल दिखावे के रूप में अमीरी की बात करते हैं, लेकिन वे अब भीतर से खोखले होते हैं। तो आपका देखो यहाँ पर रहीम ने एक दुआ कह रखा है, होते बादल कुंवार के ज्यों रहीम रगात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पसीली बात। ठीक है ना, इस प्रकार से जो दुआ है उसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा।
स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। तो यहाँ पर है ना आपको टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखना है। ये आपके 6 या 7 अंक का रहेगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर जो भी आपके स्कूल का नाम हो, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिलोसन, और यहाँ पर मैंने सांचौर जिला जो अपना लिख रखा है। आगे यहाँ पर आपको विषय लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिख दोगे। बाद में यहाँ पर देखो आगे वापस महोदय लिखना है और लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए यहाँ पर आपका। फिर देखो सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जालोर हो गया है, हम सभी लोग पिताजी के साथ जालोर जा रहे हैं, अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलवाने की कृपया करें। फिर यहाँ पर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम कमलेश कुमार, फिर यहाँ पर कक्षा 7, ठीक है ना। फिर एक तरफ आपको यहाँ पर दिनांक लिख देनी है, जो भी तारीख हो, जो भी महीना हो, और जो भी सन है वो तो क्या रहेगा 2023 ही रहेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपके दिसंबर में हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको सर धन्यवाद या फिर धन्यवाद नाम लिखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन रहा है लास्ट 19वां, किसी एक विषय पर निबंध लिखो। ये आपके 7 या फिर 6 अंक का रहेगा दोस्तों। आपको किसी एक ही विषय के ऊपर यहाँ पर निबंध लिखना है, या तो स्वच्छ भारत, या दीपावली, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और द केंद्र किसी मेले का वर्णन। तो दोस्तों ये जो शेयर के शेयर निबंध है बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, और ये निबंध आपको अपनी पासबुक के अंदर देखने होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो दोस्तों आपको पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करते टाइम नोटिफिकेशन को आप अलाउ कर दें, घंटी को जरूर बजा दें, क्योंकि मैं हर रोज अलग अलग विषय के पेपर डालते रहूँगा, ताकि आपके फ़ोन की घंटी बजती रहे और आपके एग्जाम के पेपर आपके पास आते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।